नमस्कार विद्यार्थियों, और कैसे हैं सभी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान की क्लास, और आज क्लास में हम समाप्त करेंगे संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर आज चर्चा होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको भाग बहुत आसानी से याद कराने वाला हूँ, जिन्हें आप कभी भूल के नहीं दिखा सकते। ओके, तो आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न यूपी पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो संविधान बेटा बता दो, कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? कुल कितने भाग पढ़ेंगे आप? भाग को अध्याय भी पढ़ेंगे बेटा, अध्याय भी कह सकते हैं आप एक प्रकार से। संविधान में कुल कितने पाठ हैं, कितने भाग हैं? अध्याय 22/25। ओके, 22 मूल संविधान में थे और ये वर्तमान संविधान में है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, मूल संविधान में हम 22 भाग पढ़ते थे, आज हम 25 भाग पढ़ते हैं कुल अध्याय। ओके, इन्हीं अध्यायों पर चर्चा होगी आज। कॉपी खोल लीजिए और इन्हें नोट करते जाएं साथ साथ। तो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं बेटा भाग। इसके लिए पहली ट्रिक आप डालेंगे सना मुनि। सना मुनि। ओके, आप पहले ट्रिक डालिए सना मुनि। ये आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए, सना मुनि। मतलब भाग संख्या पहला, भाग संख्या दूसरा, भाग संख्या तीसरी, भाग संख्या चौथा। सा से संघ, सा से संघ, ना से बेटा नागरिकता, नागरिकता, मू से मूल अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार। क्या जानेंगे बेटा? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। नी से नीति, निर्देशक, सिद्धांत या तत्व। नीति, निर्देशक, सिद्धांत या तत्व दिखाई दे रहा है बेटा? ये नीति, निर्देशक, सिद्धांत या तत्व। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। प्रश्न पूछेगा संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस भाग में? सा से लगा देंगे, भाग फर्स्ट। नागरिकता भाग 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता और मौलिक अधिकार, मूल मौलिक अधिकार भाग संख्या 3। नीति, निर्देशक, सिद्धांत या तत्व भाग संख्या 4। एक कार्य और करेंगे बेटा, इसमें एक कार्य और करेंगे आप। एक चीज और जोड़ लीजिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। नागरिकता बताएंगे बहुत तेजी से। अनुच्छेद बेटा 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ तक बेटा? 12 से 35 तक। और अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीचे लिख देता हूँ इधर, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं बेटा। आर्टिकल 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। हाँ, तो क्या समझा हमने? ये आपको उंगलियों पे याद करना बहुत अति आवश्यक है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 संख्या से 4 तक। स नागरिकता 5 से 11 तक, भाग संख्या 2। मौलिक अधिकार मूल अधिकार 12 से 35 तक, भाग संख्या 3। नीति, निर्देशक, सिद्धांत तत्व भाग संख्या 4, आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, तो ये आपको कैसा लगा? समझ आ गया तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, या इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं। भाग, इसे बेटा अलग से याद करेंगे। 4 का क, भाग संख्या 4 का क। इसमें क्या है? इसमें है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 का क। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे हमने बाद में जोड़ा है। और कब जोड़ा ये कमेंट में बताएं मुझे। इसे कब जोड़ा गया था?
और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। बता चुका हूँ पहले पुरानी वीडियो में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का कब जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। 3 प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट में दीजिए तेजी से, बहुत तेजी से। भाग संख्या 4 का नोट डाउन कर लो इसको। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं अन्य भागों को। आगे हम एक और ट्रिक समझेंगे, जैसे हमने सनामुनी समझी थी उसी बात ही हम दूसरी ट्रिक समझने वाले हैं। इस ट्रिक को आप डालेंगे बेटा स रा प्र क, सराप्राक, स रा प्राक, सरामुनी सराप्राक। भाग संख्या बेटा 5, भाग संख्या 6, भाग संख्या 7, भाग संख्या 8। ओके, सा से फिर एक बार जोड़ देंगे हम संघ या केंद्र। क्या जोड़िए बच्चा, संघ या केंद्र। ओके, रा से राज्य, प्रा से प्रथम अनुसूची के राज्य। यहाँ आपको क्या लिखना होगा, प्रथम अनुसूची के राज्य। कैसे, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बच्चा। ओके, जैसे हमने सनामुनी याद किया है वैसे क्या करना, स रा प्रा क। संघ या केंद्र का जो प्रशासन या शासन है भाग संख्या 5 में है, राज्य का जो शासन है 6 में है, प्रथम अनुसूची के राज्य ये बेटा समाप्त हो गया है, आज ये संविधान का हिस्सा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या कितनी है, आज 8 है, और हम भाग संख्या कितने में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं। ओके, संघ या केंद्र आर्टिकल लिख लेंगे बेटा 52 से 151। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अनुच्छेद सीधा सीधा पूछता है। संघ केंद्र, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, नियंत्रक, मालिका परीक्षक, सभी केंद्र की व्यवस्था इसमें। राज्य 6, आर्टिकल बेटा यहाँ 151 में समाप्ति हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। प्रथम अनुसूची के राज्य 238, केवल 238, ठीक। और यहाँ अनुच्छेद 239 से 242 तक, 242 तक। तो हमने क्या समझा, स रा प्र क, संघ केंद्र की व्यवस्था किस भाग में, भाग संख्या 5, राज्य 6, प्रथम अनुसूची के राज्य खत्म हो गए हैं, आज प्रथम अनुसूची के राज्य नहीं है। राज्यों को क ख ग घ में बांटा गया था, वो आज ये नहीं है। च केंद्र शासित प्रदेश क में कब समाप्त हुआ, 7वां अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए 1956 बेटा, ये याद रखें आप। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रथम अनुसूची के राज्यों को खत्म कर दिया गया। तो हमने भाग संख्या 8 तक याद कर लिया है आसानी से। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। हाँ, भाग संख्या बेटा 9 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग संख्या 9 बताइए क्या है, तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भाग संख्या 9 में क्या है, ग्राम पंचायत। इसमें अनुच्छेद कितना है, 243, अनुच्छेद 243। ओके, इसमें 243 के य छ ज झ ये आर्टिकल हैं, आपको केवल ये याद रखना है। ओके, और यहीं पे लिख देता हूँ बेटा भाग संख्या 9 का क, 9 का क। तो यहाँ पर है हमारा नगर पंचायत। क्या बेटा, नगर पंचायत, ठीक। इसमें भी आर्टिकल 243 का य छ ज झ ये सारी चीज़ें ये याद मत करो। आगे यहीं पे लिख देता हूँ भाग 9 का ख। यहाँ पर है सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ। ये सभी आर्टिकल 243 का हिस्सा हैं, ये सभी आर्टिकल 243 का हिस्सा है। इसमें 243 का य छ ज झ याणा से लेकर ना तक इस तरीके से इनमें आर्टिकलों को बताया गया है, ठीक। वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। 243 आया ग्राम पंचायत, 9 का क नगर पंचायत, 9 का ख सहकारी समितियाँ। तो भाग 9 तक हमने आसानी से याद कर लिया है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़िए, नोट करते जाओ साथ साथ। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाग हैं, एक भाग आपसे पूछा जा सकता है। भाग संख्या बेटा 10, भाग संख्या 10 बताएं जल्दी से।
यूपी पुलिस में आया था भाग संख्या 10 से। भाग संख्या 10, यहाँ भाग संख्या 10 में निकले हमारे बेटा अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनुच्छेद आप लिख लेंगे 244, 43 तक हमने पढ़ लिए हैं, 244 से 244 का क तक। और इसमें ये आर्टिकल ही पूछा गया था, इसमें आर्टिकल ही पूछा गया था 244। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया यूपी पुलिस में 2018 वाली भर्ती में, कि किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करी गई है। तो भाग अगर पूछेगा तो भाग भी इंपॉर्टेंट है, भाग संख्या आपकी होगी 10, और अगर आर्टिकल पूछता है तो 244 से 244 का तक। तो भाग संख्या 10 आप नोट कर लो। आगे चलते हैं। भाग संख्या 11 बताइए, मालूम है तो बताएं जल्दी से कमेंट में, मालूम है तो जल्दी से बताइए। केंद्र तथा राज्यों में संबंध, केंद्र तथा राज्यों में संबंध। केंद्र और राज्यों में जो संबंध हैं वो किस भाग में? 11 में। ओके, तो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ कहाँ तक पढ़ लिए थे? 244, तो 245 से पढ़ेंगे 263 तक पढ़ेंगे बेटा, 245 से 263 तक। ओके, तो भाग 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। केंद्र और राज्यों में संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 245 से 263 तक। किस अनुसूची में है? एक काम मुझे बताइए बेटा, एक प्रश्न का आंसर दीजिए। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है? किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है? इस प्रश्न का मुझे आंसर दीजिए तत्काल, बहुत तेजी से। हाँ, भाग संख्या 12 पढ़ते हैं, 11 तक हमने सीख लिया था। भाग 12 में बताइए जल्दी से। भाग 12 में बेटा वित्त, कोमा संपत्ति, कोमा संविदा तथा बाद। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद किस भाग में बेटा? 12 अनुच्छेद बताएं। अनुच्छेद 264 से 300 का तक, 264 के 300 का। आर्टिकल 300 का में क्या है बताओ जल्दी से। आर्टिकल 300 का में किस चीज़ का प्रावधान है? बहुत तेजी से बताएंगे आंसर बच्चों, बहुत तेजी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आर्टिकल 300 का में क्या चीज़ है। भाग 12 नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साथ साथ नोट करते जाइए। भाग 13, भाग 13 बताएं तेजी से। भाग 13 में अगर मालूम है तो बताइए। व्यापार तथा वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य करने की जो आज़ादी है वो किसमें है? भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक बेटा। आर्टिकल 301 से 307 तक भाग 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से लेकर 307। इस भाग को नोट करिए। भाग संख्या 14 पर चलते हैं, भाग संख्या 14 पर चलते हैं, नोट करो जल्दी से। भाग 14 बताएंगे जल्दी से, भाग 14 में क्या है? भाग 14 केंद्र तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं किस भाग में? भाग संख्या 14 में। ओके, आर्टिकल कहाँ तक पढ़ लिए हमने? अनुच्छेद 307, तो यहाँ शुरू करेंगे 308 से, कहाँ तक करेंगे? 323 तक। 308 से 323 तक क्या है? भाग संख्या हमारा 14 है। केंद्र और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा 312, लोक सेवा आयोग 315, ओके, लोक सेवा आयोग के कार्य 320, ये सब किस भाग में? भाग संख्या 14 इंपॉर्टेंट भाग है, इसे आप नोट करिए।
नेक्स्ट, भाग संख्या 15 बताइए तेजी से, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर। भाग संख्या 15, भाग संख्या 15, भाग संख्या 15 बेटा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? 15 में। इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल, अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कब बना बेटा? बनाना बताना मुझे एक बार, निर्वाचन आयोग कब बना? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अपने? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बता चुका हूं। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस कब मनाते हैं? बताएंगे तेजी से, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 3 प्रश्नों के आंसर मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत फास्ट, तेजी से। आगे चलते हैं बेटा, भाग संख्या 16, भाग संख्या 16 बताइए। 16, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान। अब वर्ग कौन से होंगे? जैसे एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, इनके लिए जो कुछ विशेष प्रबंध है, प्रावधान है, वो भाग संख्या 16 में है। आर्टिकल 330 से 342 तक पढ़ते हैं बेटा इसमें। आर्टिकल 330 से 342 तक पढ़ते हैं। ओके, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है। किस आर्टिकल में एससी वर्ग? किस आर्टिकल में? 80 वर्ग 338, एससी 338, एसटी कमीशन, एसटी कमीशन 338 का ए, 338 का ए बच्चा। ओबीसी 340, ओबीसी 340। ओके, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग संख्या 16। भाग संख्या 17 बेटा, 17 बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है 17। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, भाग संख्या बेटा 17, राजभाषा आयोग। आर्टिकल, आर्टिकल 343 351 तक, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताएं जरा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताइए मुझे। पिछली वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कराया था, पहले अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये 2 प्रश्नों के आंसर मुझे दीजिए। पिछली वीडियो मैंने कराया था आपको कंप्लीट, ये 343 में संघीय राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। ओके, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। लेकिन अगर आपसे भाग पूछता है किस भाग में राजभाषा आयोग है, तो आपको लगाना है तत्काल भाग संख्या 17, 343 से 351 तक हम पढ़ते हैं राजभाषा आयोग के बारे में। ओके, भाग संख्या 18 बेटा, 18 बताएंगे जरा जल्दी से। भाग संख्या 18 बताओ, बताइए। आपात उपबंध, आपात उपबंध, आपात उपबंध, भाग संख्या 18। आर्टिकल 352, आर्टिकल संख्या बेटा 352 से 360 तक, आर्टिकल संख्या 352 से 360। ओके, आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है बेटा? कहाँ से ली गई है? बहुत तेजी से बताएं। पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है और कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं भारत में, तो कहाँ से ली गई है? आप सभी का आंसर होना चाहिए बेटा, जर्मनी का बीमर सिद्धांत। जर्मनी का बीमर सिद्धांत कहाँ से ली गई है? जर्मनी का बीमर सिद्धांत यहाँ से ली गई है। कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं। ठीक, कहाँ से ली गई है? जर्मनी के बीमर सिद्धांत से। किस भाग में बेटा? भाग संख्या 18 में, आर्टिकल 352 से 360। आगे पढ़ेंगे भाग संख्या 19। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भाग संख्या 19।
19 बताइए जरा, बताएंगे। 23 से 19 में क्या है? भाग संख्या 19 प्रकीर्ण, प्रकीर्ण या शासनिक, प्रकीर्ण या शासनिक पदों का संरक्षण, प्रकीर्ण या शासनिक पदों का संरक्षण किस भाग में है? भाग संख्या 19 में। प्रकीर्ण या शासनिक पदों का संरक्षण आर्टिकल 361 से 367 तक, अनुच्छेद संख्या 361 से 367 तक क्या है बेटा? प्रकीर्ण या शासनिक पदों का संरक्षण। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायिक प्रमुख, इनके लिए विशेष प्रावधान है। ये सब किस भाग में? भाग संख्या 19 में है। ओके, भाग संख्या 20 पढ़ते हैं। भाग संख्या 20। अरे सर उधर बात कर लो, उधर ये सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, इसी में हो जाएगी सारी रिकॉर्ड। भाग संख्या 20, भाग संख्या 20 बताएंगे जरा। भाग संख्या 20 में क्या है? भाग 20 संविधान, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में? भाग संख्या 20। कहाँ से ली गई है बच्चा? बहुत तेजी से बताएंगे कहाँ से ली गई है संविधान संशोधन प्रक्रिया, कहाँ से ली गई है? बहुत तेजी से बताएं। कितने प्रकार से होता है अपने संविधान में संशोधन? कितने प्रकार से होता है संविधान में संशोधन? अनुच्छेद है 368, बता चुका हूँ बेटा। अनुच्छेद क्या है? 368। केवल आर्टिकल एक ही है इसमें, 368। कहाँ से ली गई है? तो सभी लोग बच्चे लिखेंगे दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका। कितने प्रकार से होता है अमेंडमेंट अपने संविधान में? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है अमेंडमेंट अपने संविधान में? तो 3 प्रकार से होता है। पुरानी वीडियो करा चुका हूँ, उसमें देख सकते हो संविधान में संशोधन कैसे कैसे होता है। ठीक, आगे भाग संख्या 21, 21 बताएंगे। 21 बेटा अस्थाई, अस्थाई संक्रमण, संक्रमण कालीन, अस्थाई संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध, तथा विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध किस भाग में बेटा? भाग संख्या 21, भाग संख्या 21 आर्टिकल 369 से 391 तक, 369 से 391 तक, आर्टिकल 369 से 391 अस्थाई कुछ समय के लिए संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। जैसे आर्टिकल 370 में क्या था? अनुच्छेद 370 में क्या था बेटा? जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान जो अब नहीं है, खत्म कर दिया गया है। ओके, बताया मैंने पुरानी वीडियो में, देखना उसको अच्छे से। भाग 21 भाग 22, भाग संख्या 22 बताएं। भाग संख्या 22 में क्या है? तेजी से बताइए, बहुत तेजी से। तो संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम तथा हिंदी में पाठ, संविधान का संक्षिप्त नाम और हिंदी में पाठ। भाग संख्या 22 अनुच्छेद, अनुच्छेद बेटा 392 से 395 तक, 392 से 395 तक। तो संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है बेटा? संविधान का संक्षिप्त नाम है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। संविधान का संक्षिप्त नाम है भारतीय संविधान। ओके, और हिंदी में पाठ किस भाषा में लिखा है? हिंदी में, हिंदी में पठन पाठन इसका हम कर सकते हैं। तो भाग 22 कंप्लीट, संविधान के भाग 22 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इनको देखिए अच्छे से, ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। एक भी भाग से संबंधित आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, भाग से रिलेटेड आपके प्रश्न में कोई गलती का चांस नहीं होना चाहिए। ओके, सभी 22 भाग आप इनको उंगलियों पे याद रखिए। कभी भी किसी भी समय भाग से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, इन याद करिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो इसका आनंद ले सकें, लुत्फ उठा सकें। कल मैं आपको भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं,
कहाँ से कौन सी व्यवस्था ली गई है, वही व्यवस्था संविधान में उसे कराएंगे। ठीक है, आगे। जय हिंद, जय भारत।